नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन सीए फाइनल एंड सीए इंटर। जैसा कि आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज। जी हां, तो मैंने कुछ टाइम पहले वादा किया था, अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया था तो, या अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, कि टेस्ट सीरीज इज व्हाट आई विल बी ब्रिंगिंग अप बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड आज की तारीख में फॉर कॉस्टिंग। सो उससे रिलेटेड अपन कुछ बात करें उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अ ग्रैंड सल्यूट टू आवर डिफेंस पर्सनल, द मिलिट्री, नेवी, एयर, पुलिसमैन, जो अपनी उनको और उनकी फैमिली को ग्रैंड सैल्यूट, बिकॉज उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस की है शायद ही अपन कभी उसका आभार पूरी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। सो हाथ जोड़कर थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। जो जहां पे है अपन अपनी तरफ से जितना उनके लिए प्रे करें वो कम है। उनकी सैक्रिफाइसेस तभी सफल होंगी जब अपन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज व्हाट यू एंड मी आर गोइंग टू डू। तो आज का जो डिस्कशन है, जैसा आप देख सकते हो यहां पे, दैट इज रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज, एंड वो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं आज इन डेप्थ। सो काफी टाइम से ये चीज पेंडिंग थी मेरी तरफ से कि कुछ आप लोग के लिए ऐसा लाया जाए जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ, एंड दैट इज वेयर वी आर हियर फॉर। सो सीए कॉस्टिंग जहां जहां पे है, सो कॉस्टिंग है इंटर में एंड फाइनल में, तो दोनों के लिए है। तो जैसा आप यहां पे एक पैटर्न देख सकते हो, एंड उसी के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। सो अब तक आई एम श्योर आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो गई होगी। जो May 20 वाले स्टूडेंट्स थे वो तो अब वापस से गियरअप हो ही गए होंगे। November 20 वाले स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने भी कमर कस ली है। सो टाइम नाउ टू टेस्ट योरसेल्फ। तो क्यों ये कर रहा हूं मैं? देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को एक रीजन बता दूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। एक वाक्य मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं महाभारत का। महाभारत में आप लोग सब लोग को पता है कि अर्जुन के सारथी कौन थे? करेक्ट, श्री कृष्ण। सो आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं, बट श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाने के लिए दो लोग आए थे साथ में। पहले दुर्योधन आए थे। दुर्योधन आई एम श्योर आपको पता होगा, कौरव के सबसे बड़े भाई। तो दुर्योधन आए थे, और उसी के कुछ टाइम बाद अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वो टाइम पे जब वो लोग दोनों पहुंचे, पहले दुर्योधन पहुंचे, कुछ टाइम बाद पार्थ विच इज अर्जुन वो पहुंचे। वो टाइम पे वासुदेव जो कृष्ण है वो ही वाज स्लीपिंग। तो वो जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि ये दोनों आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, मैं आप लोग दोनों की क्या सेवा कर सकता हूं, कैसे हेल्प कर सकता हूं, आप बताओ। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, मैं पहले आया हूं तो पहले मुझे ये हक होना चाहिए मांगने का कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दो, और अर्जुन बाद में आया है। तो श्री कृष्ण ने उनको कहा कि भाई देखो, आप आए हो पहले, बट आपसे छोटे हैं अर्जुन, सो पहले मैं उनकी बात सुनूंगा और फिर आपकी बात सुनूंगा। सो उन्होंने पूछा अर्जुन को, श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन को कि भाई आपको क्या चाहिए, मैं या मेरी सेना? क्योंकि दोनों आए हैं, दुर्योधन भी आए थे और अर्जुन भी आए थे, तो दोनों का ध्यान रखना था श्री कृष्ण को। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए। उन्होंने बोला कि या तो एक के पास मैं जाऊंगा और दूसरा मेरी पूरी सेना जाएगी दूसरे के पास। सो दुर्योधन ने कहा कि मेरे को आपकी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा सर, मुझे आपकी सेना चाहिए ही नहीं, मैं तो आप ही को चाहता हूं। एंड दैट इज वेयर द होल गेम चेंज्ड। शकुनी मामा, जो दुर्योधन के शकुनी मामा थे, उन्होंने बोला था दुर्योधन को कि सिर्फ एक तेरा ये डिसीजन कि तूने श्री कृष्ण को एज अ सारथी अर्जुन के पास जाने दिया ना, तेरा ये एक डिसीजन की वजह से कौरव पूरा का पूरा ये युद्ध हार जाएंगे। एंड हाउ वेल इट प्रूव्ड टू बी ट्रू। द होल भागवत गीता जो उन्होंने सारथी के तौर पे पूरी व्यक्त की, उसी के बहुत बड़े रीजन की वजह से पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए। आज मैं आपका सारथी बन के आया हूं। जी हां, सो टेस्ट सीरीज इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन। मैंने अभी तक बनाया नहीं है टेस्ट,
बट आई जस्ट थॉट कि आपके साथ ये क्विक डिस्कशन कर लूं। 5 सितंबर से मैं प्लान कर रहा हूं ये टेस्ट कंडक्ट करने का। तो जैसा आप देख सकते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए भी है, सीए फाइनल के लिए भी है। सीए फाइनल के तो काफी स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर कनेक्टेड विद मी, सीए इंटर के भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड है। तो आप सब लोग के लिए है ये, इसके बारे में मैं बस 2-4 मिनट आप लोग से बात करूंगा एंड क्विक डिस्कशन अपन रेगुलर बेसिस पे इससे रिलेटेड करते रहेंगे। सो देखो, अगर आप लोग ने देखा होगा यहां पे, तो मैंने 3 पार्ट में ये टेस्ट को डिवाइड किया है। एक है टेस्ट 1 हाफ पोर्शन, टेस्ट 2 हाफ पोर्शन, टेस्ट 3 फुल पोर्शन। सो फुल पोर्शन के बारे में तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाफ पोर्शन के बारे में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्ट हाफ जो आपका पोर्शन होगा वो पहले मैं टेस्ट करूंगा, तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं सीए फाइनल के बारे में, ठीक है। सीए फाइनल में न्यू सिलेबस एससीएमपी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में चलो आओ एक क्विक डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स के आगे। उनको लग रहा है सर प्रैक्टिकल करे, थियोरी करे, सब बहुत कंफ्यूजन है। अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, उसके लिए तो आया है तुम्हारा भाई, टेंशन नहीं लेने का। यहां पे अपन लोग एससीएमपी के लिए, जैसा आप लोग को ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए अब तक, तो क्या इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल बोथ। देखो, थियोरी वर्ड मत यूज करो। थियोरी वर्ड कौन यूज करता है पता है क्या? जिसको वो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, जो नया नया सीख रहा है ना वो सब्जेक्ट, वो बोलेगा अरे यार कॉस्टिंग में बहुत थियोरी है, कॉस्टिंग में 50 मार्क थियोरी करना है। थियोरी नहीं बोलेंगे, दैट इज एनालिटिक्स। मतलब अगर आप उसको लॉजिकली पढ़ोगे, लॉजिकली समझोगे, एनालिटिकल थिंकिंग अप्लाई करोगे, देन इट इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल। एंड आई एम श्योर अब तक अगर आप उसको उस हिसाब से ही पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट को, देन इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एनालिटिक्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। एंड ऑफ लेट अगर आप इंस्टीट्यूट के पेपर्स भी देख रहे हो तो इट इज मिक्सिंग इट वेरी वेरी स्मार्टली। एकदम रिसेंट वाला जो पेपर है नवंबर 2019, उसी की मैं अगर डिस्कशन करूं, सो एनालिटिक्स रिलेटेड मोर देन 45 to 50 मार्क्स था, प्रैक्टिकल रिलेटेड भी 45 to 50 मार्क्स, तो एक इक्वल 1:1 के रेशियो पे आ गए अपन लोग प्रैक्टिकल और एनालिटिक्स को लेकर। तो उसको ध्यान देना है, केस स्टडीज के ऊपर फोकस करना है। सो देखो, जब भी मैं लेक्चर लेता हूं, अगर आपने पेन ड्राइव लिया होगा, यूट्यूब पे आपने मेरे सेशंस देखे होंगे या आप मेरे से कनेक्टेड होगे, तो मैंने आपको हमेशा ये चीज कही है दैट ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स, और बाद में खुद का लैंग्वेज से भी लिख कर आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। ये कोई लॉ ऑडिट या डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एज इट इज प्रोविजन विद सेक्शन लिख कर आना है। आपको आपका बिजनेस नॉलेज प्रेजेंट करना है। तो आप कितनी अच्छी तरह से बिजनेस को समझते हैं, कितनी अच्छी तरह से कॉस्ट को स्ट्रेटेजाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं ना पेपर के सामने, एग्जामिनर के सामने, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड वो प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करने के लिए ही वी आर कमिंग अप विद दिस। सो दैट इज वेयर एससीएमपी स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस कॉस्टिंग स्टूडेंट्स, डरने की कोई बात नहीं है। लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। सो हाफ पोर्शन मैंने कैसे डिजाइन किया है? आई हैव केप्ट इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। भाई जैसा अपन लोग ने देखा 1:1 का रेशियो बैठ रहा है अपना। इनफैक्ट जो चैप्टर्स है अपने उसमें भी देखो, सब लोग आई जस्ट टेक 5 मिनट्स मैक्सिमम। सो ओल्ड सिलेबस, इंटरमीडिएट ओल्ड, इंटरमीडिएट न्यू, न्यू सिलेबस सब सुन लो, एंड देन फिर ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड कैसे आपको रजिस्टर करना है वो सब बताने वाला हूं। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स। सो कहां पे था मैं? यस। सो जैसे अगर आपने देखा होगा, समझो कोई चैप्टर लीन सिस्टम ले लिया, तो थियोरी भी है उसमें, प्रैक्टिकल भी है। चैप्टर 8 ले लिया, थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, करेक्ट। कुछ चैप्टर्स है जो एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रॉपर मिक्स बनाया है। हाफ पोर्शन जहां पे प्रैक्टिकल एंड एनालिटिक्स को मिक्स किया है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड हाफ में वापस प्रैक्टिकल और एनालिटिक्स को मिक्स किया है, एंड थर्ड पार्ट आपका फुल पोर्शन होगा। सेम वे अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं और नवंबर 2019 की बात करता हूं मैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम पेपर बहुत ही चैलेंजिंग था, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। क्योंकि ओल्ड सिलेबस वालों को क्या आदत है कि भाई एज इट इज पीएम से क्वेश्चन आएगा, उतना करके जाओ, बात खत्म। बट नवंबर 2019 में गेम चेंज हुआ, एंड ऐसा चेंज हुआ कि इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस किए एंड कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए। सो उसको कैसे टैकल करना है वो अपन यहां पे टेस्ट में देखेंगे। अपने को ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल में क्या है, इट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओआर,
थ्योरी नहीं है ज्यादा थैंकफुली आपको, बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओआर एंड कॉस्टिंग. सो फर्स्ट हाफ ऑफ द पोर्शन कॉस्टिंग ओआर का कॉम्बिनेशन, सेकेंड हाफ ऑफ द पोर्शन कॉस्टिंग ओआर का कॉम्बिनेशन, थर्ड फुल पोर्शन जो आपको ऑब्वियसली एग्जाम में देना है. ना ये जब मैं टेस्ट डिजाइन करूंगा ना, एक मैं इसको चैलेंजिंग रखूंगा, डेफिनेटली चैलेंजिंग रखूंगा इसको, मजा आएगा पेपर देने में, लॉजिकल होगा. सेकेंड आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. देखो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे सीए का आपको एग्जाम देना है, बट मैं इसमें ट्राई करूंगा कि कवरेज आपका सब हो जाए, सो दैट एग्जाम के दिन पे भी आप ये रिवाइज करो तो आपको काफी सारा कॉन्सेप्ट्स भी याद आ जाए एंड कवरेज भी हो जाए. इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है, जो उसका मेन पेपर आता है ना, उसमें एक दो चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर देता है, कुछ चैप्टर्स मिस आउट कर देता है. नॉट इन माय टेस्ट. आप मेरे टेस्ट में किसी चैप्टर को ऑप्शन छोड़ ही नहीं सकते, सोचना भी मत जी ना, सोचना भी मत. सो coverage, what I'll do is I'll keep a entire coverage so that आपका उस हिसाब से प्रिपरेशन फोकस रहे, एंड जब आप उसका सोल्यूशन रिफर करो सब कॉन्सेप्ट वाइज भी आप क्लियर हो जाओ. सो दैट इज वेट माई फोकस इज इन ऑल द टेस्ट, बी इट यार आपका SCMP ले लो, आमा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग ले लो, कॉस्टिंग IPCC या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लो CA इंटर का, सब में. अब मैं आता हूं इंटर के ऊपर 2 मिनट. अब इंटरमीडिएट में जो कॉस्टिंग है उस पर ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है, तो कैसे वो चैप्टर्स को डिवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा. इंटरमीडिएट में, न्यू सिलेबस इंटरमीडिएट में स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो जो डिवीजन है ना चैप्टर्स का, वो डिवीजन इतना अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने कि ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड एंड सबका इक्वल वेटेज है. मतलब भाई सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क का आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 10 का आ जाएगा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 5 मार्क का आ जाएगा क्वेश्चन 1 में, मार्जिनल का अपना वेटेज है. सो एवरीथिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुली इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट के जो पास्ट पेपर्स निकाले हैं बहुत ब्यूटीफुली लेड आउट है. सो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए वी विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका जो टेस्ट हो वो इस तरह से रखा जाए. तो सर अब क्या उसका बाइफरकेशन होगा वो भी तो बताओ. वो जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल के मेरे सेशन के लिए. तो कल मैं आप लोग के साथ एक सेशन लूंगा जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे मेरे ये पोर्शन को, जो फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, फुल है, कैसे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, एंड डिवाइड करने के बाद कैसे आपको ये यूजफुल होने वाला है. समझ में आया. एंड आज मैंने ना मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्ट भी डाला है, जरूर पढ़ना वो पोस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्ट है. आई वॉज रियली मोटिवेटेड टू रियली रीड दैट पोस्ट एंड आई एम श्योर एज अ स्टूडेंट आपको भी अच्छा लगेगा. सो कल अपन इसका प्रॉपर बाइफरकेशन देखेंगे. नाउ कम्स के सर कैसे रजिस्टर करना है, क्या ये चार्जेबल होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का. तो चार्जेबल तो होगा भैया, कोई भी विद्या फ्री में मत लो. और उसका देखो, मेरे को पता है कि आप लोग को चार्ज वर्ड से बहुत एलर्जी है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि चार्ज करूं, बट इट इज गोइंग टू बी अ नॉमिनल चार्ज ऑफ 99 रुपीज. क्यों चार्ज कर रहे हो सर? इसके लिए एक कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वही रजिस्टर करे. फ्री की चीज का वैल्यू रहता है क्या, आप खुद बोलो. नहीं, 99 इज जस्ट लाइक अ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट. ना मैं ये 99 लेके मिलियनर बिलियनर बनने वाला हूं, जो मैं ऑलरेडी हूं, तो क्यों अभी 99 रुपीज से मेरे को वो कुछ नहीं करना है, और ना ही वो 99 देके आप कुछ बहुत आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा. सो दिस इज जस्ट अ टोकन अमाउंट सो दैट यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलेगा वो जो मेरा टेस्ट है. क्या वो टेस्ट चेक होगा? नहीं, बट व्हाट आई विल डू इज कि मैं टेस्ट बनाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी दूंगा, और वो जो टेस्ट है वो एनक्रिप्टेड होगा. तो ऐसा नहीं है कि भाई PDF किसी के साथ भी शेयर कर दिया एंड इट बिकम वापस से इट बिकम्स यूजलेस. आप यू हैव टू वैल्यू दैट, बोलते ना, यू हैव टू अर्न दैट. सो दैट इज वेयर जस्ट कीपिंग दिस नॉमिनल अमाउंट सो दैट प्रॉपर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो ही रजिस्टर करे, इसका मिसयूज ना हो. इसके लिए आई विल इंश्योर कि इट इज एनक्रिप्टेड सो दैट आप आपके मोबाइल में आराम से देखो, आपके लैपटॉप में आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं रहेगा. नाउ कैसे इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट आई विल टेल यू. सो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम चैनल पे नाम है CA फाइनल संकल्प कॉस्टिंग फॉर CA फाइनल. तो CA फाइनल का अगर आप स्टूडेंट हो तो CA फाइनल संकल्प कॉस्टिंग टाइप करना, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा. उधर मैं एक गूगल शीट आप लोग को लिंक करके दे रहा हूं, वो गूगल शीट के ऊपर क्लिक करो.
जैसे ही वो गूगल शीट के ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ बेसिक चीजें भरनी है जिससे मुझे पता चलेगा कि कहां पे कितना कितना कैसे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, कितना सीरियसनेस है, कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड फिर बाद में वी विल गेट स्टार्टेड। सेम वे इंटर के लिए मैंने जस्ट अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाया, तो डू गेट कनेक्टेड सीए इंटर स्टूडेंट्स। सो आईपीसीसी इंटर बोथ इसमें आ गए, इंटर सीए इंटर संकल्प के नाम से। सो कनेक्ट हियर एंड वहां पे भी वही गूगल शीट शेयर होगा। आपको खाली वो गूगल शीट पे जो 3-4 क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करना है एंड यू आर डन। कैसे रजिस्टर करना है सर, कैसे इसका पेमेंट करना है, वो सब के लिए अपन मिलते रहेंगे। मैं और एक क्या चीज करने वाला हूं कि मैं आप लोग के साथ एग्जाम के पहले से, फॉर एग्जांपल मैं प्लान कर रहा हूं कि मेरा फर्स्ट टेस्ट मैं रखूं 5 सितंबर को। अगर आपको पता हो तो वो टीचर्स डे भी है, सो क्यों ना ये 5 सितंबर का टीचर्स डे का गिफ्ट मेरी तरफ से आपको मिले। आप बोलेंगे सर गिफ्ट है और चार्जेबल, अरे यार ये चार्ज नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक एक गुरु दक्षिणा है, ऐसा ही समझ के पे कर देना। एंड ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड फॉर सम फिलांथ्रोपिक और चैरिटेबल पर्पस, डोंट वरी, इससे कोई बहुत बड़ी वो नहीं होने वाली है। एनीवे, सो 5 सितंबर इज व्हेन आई प्लान टू कंडक्ट द फर्स्ट टेस्ट। फिर एक मैं गैप रखूंगा थोड़ा एंड फिर सेकेंड टेस्ट होगा और फिर फिनाले टेस्ट होगा। सो दिस इज वेयर फर्स्ट टेस्ट का मेरा प्लानिंग है। जस्ट अ मोमेंट, या फर्स्ट टेस्ट का ये मेरा प्लानिंग है, तो आपके पास इनफ टाइम भी है। आप अपना जो स्टडीज है उस हिसाब से रखना। सर फर्स्ट का बाइफरकेशन कल मिल रहा है ना अपन वापस से यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका बाइफरकेशन। तब तक आप खाली वो गूगल फॉर्म भर के रखिए, वो गूगल फॉर्म का जो भी डिटेल्स है वो शेयर कर दीजिए, सो दैट आई कम टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू अपीयर। शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऑल ऑफ देम जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए वो सब इस चीज में जुड़ जाए। आई एम श्योर आप लोग ने कुछ कुछ आज की तारीख में बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट हो रहे हैं, अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म्स आर टेकिंग इट, विच इज गुड, बट द ओनली बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट a person who has devoted his life to costing for the last 8 to 10 years वो आपके लिए टेस्ट बनाने वाला है। यूजुअली टेस्ट बनाने का पैटर्न क्या होता है कि भाई मॉड्यूल या पीएम या वो सब खोल दिया, सब चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन उठा के डाल दिया एंड वो टेस्ट बन गया। यूजुअली दिस इज द प्रैक्टिस, बट ऑब्वियसली व्हेन आई एम मेकिंग इट मैं बहुत थॉट प्रोसेस के साथ उसको बनाऊंगा। जैसा मैंने कहा चैलेंजिंग भी रखूंगा, जैसा मैंने कहा कि उसका कवरेज भी पूरा रखूंगा, जैसा मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट के रीसेंट पैटर्न के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि अभी अगर न्यू सिलेबस फाइनल की बात करूं तो उसका पैटर्न कुछ एनालिटिकल प्लस प्रैक्टिकल हो रहा है, उस पैटर्न को ध्यान में रखना है। से अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इट इज अ प्रॉपरली डिवाइडेड पेपर विद प्रैक्टिकल फोकस मोर। एएमए कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो इट इज ऑन अ चैलेंजिंग साइड, कि भाई खाली ऐसा नहीं हो जाए कि खाली बस पीएम के क्वेश्चंस डाल दिए, अब तक वही हो रहा था बट इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज करने में टाइम नहीं करते। सो वी विल एंश्योर कि वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं पर्सनली पेपर बनाऊं सो दैट इट बिकम्स यूजफुल। टाइम परमिटिंग अगर मुझे हुआ तो आई विल ऑल्सो डिस्कस द पेपर। सोल्यूशन तो मैं आपको दे ही दूंगा, चेक आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस इट ऑन यूट्यूब। अगेन आई एम टेलिंग यू टाइम परमिटिंग। तब तक अगर नवंबर 20 का आरटीपी आ गया तो वेल एंड गुड, वो भी डिस्कशन का टाइम मिला वो भी कर लेंगे, उसमें से कुछ मेरे को इनपुट्स लेना है मैं वो भी ले लूंगा। बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि नवंबर 20 का आरटीपी आने वाला है या नहीं आने वाला है। See, it is a very important attempt, especially for old syllabus students because AMA का May 21 लास्ट अटेम्प्ट है। इंटर जो CA IPCC ओल्ड सिलेबस है उसका नवंबर 20 लास्ट अटेम्प्ट है। सो आपका नवंबर 20 ये लास्ट अटेम्प्ट है। ओल्ड सिलेबस का May 21 है, बट आई डोंट थिंक सो कोई ओल्ड सिलेबस वाला उधर तक जाना चाहेगा, इधर ही डन एंड डस्टेड करना चाहेगा। सो आई एम श्योर इट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड यूजफुल अटेम्प्ट फॉर यू गाइज। New syllabus, obviously, with this extra leaves due to COVID, we will want to use the opportunity and clear the exams ASAP. As of now, आपको क्या करना है, आपको ये Google फॉर्म भरना है। कहां से मिलेगा? मेरे टेलीग्राम के चैनल से, या नीचे सब जो उधर नीचे कुछ जगह होता है ना YouTube के नीचे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं जिसको प्यार से, वहां पे भी वो Google फॉर्म है। क्लिक करो, 3-4 क्वेश्चन है, भर दो बराबर से, गिव मी द आंसर एंड वी विल गेट बैक टू यू, माई टीम विल गेट बैक टू यू कि कैसे क्या करना है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, आई विल ट्राई टू एंगेज अदर बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया
ऑफ अदर सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग है तो मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो डीटी के लिए मैं ट्राई करूंगा, आईडीटी के लिए मैं ट्राई करूंगा मेरे कलीग से जो वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एंड दे आर द बेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, कि वो भी आपको इस चीज के साथ हेल्प करे। So that's how things work. So let's try to ensure that it reaches the corner every student of India who is planning to appear in November 20. May 21 के आप स्टूडेंट हो और आपका कॉस्टिंग हो चुका है तो भी आप ये टेस्ट अपने आप को टेस्ट करने के लिए दे सकते हो, why not? So this is a very golden opportunity for each one of you. इसकी डिटेल्स और भी डिस्कस मैं आप लोग के साथ बहुत रेगुलर बेसिस पे करते रहूंगा। तो मैं कल इसका बाइफर्केशन से रिलेटेड मैं एक डिस्कशन करूंगा, फिर और कुछ इंस्टीट्यूट के अपडेट्स आए वो डिस्कस कर लूंगा। सपोज 5 सितंबर को मैं सोच रहा हूं कि भाई फर्स्ट फेज ऑफ द टेस्ट है, फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ टेस्ट मैं रखने वाला हूं, तो से टाइम परमिटिंग 31 अगस्त या 1 सितंबर को अपन वापस मिल लेंगे, जहां पे अपन एक डिस्कशन कर लेंगे कि भाई ठीक है आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, एंड देन यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली। सो उस हिसाब से प्लान करो, एकदम रिलीजियसली ये टेस्ट को दे दो। कवरेज वाइज जैसा मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगा कि सब चीज आ जाए इसमें, सो दैट आपके लिए भी फ्रूटफुल हो एंड ओवरऑल जब आप एग्जाम देने वाले हो और जो 1-1.5 दिन अपने को मिलता है तभी भी आप ये रिवाइज करके जाओ, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, करेक्ट? सो विद दैट पॉजिटिव नोट, कुछ भी आपको बाकी डाउट हो तो मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना एंड आई विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प। Webucate.in मेरा एक नया वेंचर है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो मैं उसको इन प्रोसेस है, काफी सारी रेवोल्यूशनरी चीजें उसमें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इन प्रोसेस एज आई सेड, तो उसके ऊपर भी धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज हाउ द होल सिस्टम लुक्स अप। मैं सब चीज शेयर करूंगा। ये गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं, गूगल फॉर्म का जो लिंक है, गूगल शीट फॉर्म का, वो मैं मेरे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टा चैनल, टेलीग्राम चैनल सब पे शेयर कर दूंगा। आपको जहां से चाहिए यू कैन जस्ट पिक इट अप, आंसर इट, एंड फिर बाद में व्हाट वी विल डू इज कि अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट भी चाहिए, स्पेशली एज आई सेड कनेक्टेड टू ग्रुप 2 DT IDT है ही, और अगर ग्रुप 1 रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो डू let me know that as well, so that वहां पे भी अपन कनेक्ट हो पाए and get the best of the professors making the papers for you, right? Okay, so time to say hasta la vista guys, do your best। जो आप कर चुके हो, अब अपने आप को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। बहुत मेहनत कर लिया है, जब अब ये टेस्ट दोगे you will know where do you stand। एंड सितंबर में मैं ये टेस्ट इसीलिए ले रहा हूं, सितंबर मंथ में तीनों टेस्ट मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट हो जाए, सो दैट ये टेस्ट से जो भी चीजें अपन लोग सीख रहे हैं अपने पास पूरा अक्टूबर मंथ रहे। वी विल एंश्योर कि यहां पे जो भी अपने को चेंजेस करना है अपने अप्रोच में, अपने प्रेजेंटेशन में, या ओवरऑल इन एनीथिंग एल्स, वी हैव इनफ टाइम लेफ्ट एंड उसमें अपन लोग कर पाए। उसी टेस्ट से रिलेटेड जैसा मैंने कहा पेपर भी डिस्कशन भी मैं ट्राई करूंगा, एंड उससे रिलेटेड अगर मुझे लगा कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। सो होपिंग, एक्सपेक्टिंग अ बम्पर रिस्पॉन्स फॉर दिस, राइट? ओके, टाइम टू से hasta la vista guys. Thank you for being such a brilliant audience. Keep smiling, always stay healthy, and always stay energetic in whatever you want to do. Give your 500%. Take care. Keep smiling. Thank you.